हेलो एवरीवन, तो ये है अपनी नंबर सिस्टम की क्लास सेकंड। इसमें हम कवर करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम और एपीजीपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए रिमाइंडर होता क्या है। और मेरे को लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा रिमाइंडर क्या होता है, बट अगर आपको नहीं पता तो फिर भी आप देख लो। बचपन में सिखाया गया था। यहाँ पे जैसे डिवाइड करते हैं ना, तो उसमें यहाँ पे होता है डिवाइजर, और जो यहाँ पे लिखा जाता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जो यहाँ पे होता है वो होता है हमारा क्वेश्चन, और यहाँ होता है रिमाइंडर। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान लो हमें डिवाइड करना है, छोटे छोटा देख लेते हैं। 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो जो ये 2 है हमारा, ये होगा डिवाइजर, और 3 होगा हमारा डिविडेंड। अब यहाँ पे जैसे 2 1 2 होता है ना, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और जब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा 1 बच जाता है, ये होता है हमारा रिमाइंडर। तो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, रिमाइंडर के बारे में, रिमाइंडर थ्योरम कि रिमाइंडर निकालते कैसे हैं। ये तो सिंपल था, इसमें आप निकाल सकते हो, बट अगर कॉम्प्लेक्स चीजें आ जाती हैं तो उसमें कैसे रिमाइंडर निकालेंगे। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना ध्यान रखने वाली, वो ये है, इसको आप स्टार मार्क करके लिख लो। रिमाइंडर जो होता है ना, वो हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से। मतलब जैसे यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा आया 1, वो हमेशा छोटा होता है 2 से। अगर मान लो यहाँ पे हमारा ये 1 की बजाय आ जाता है, यहाँ पे 3 आ जाता, आना नहीं था हमें मान लो, बट यहाँ पे हमारा 4 आ जाता है, 3 आ जाता है, कुछ भी आ जाता। अगर 2 ही आ जाता हमारा यहाँ पे, तो इसे छोटा नहीं है ना, तो हम इसको दोबारा डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 2 1 2 पे जाता और ये 0 हो जाता। जब तक ये छोटा नहीं हो जाता रिमाइंडर, तब तक हम उसको डिवाइड करते रहते हैं। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क करके लिख लो कि रिमाइंडर हमेशा छोटा होना चाहिए डिवाइजर से। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। रिमाइंडर थ्योरम में जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टार्टिंग में, ये वाला लेते हैं छोटा जो एग्जांपल अभी हमने देखा था ना, कि 3 को डिवाइड करना है 2 से। तो अभी हमने देखा था 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये जो हमारा 3 को डिवाइड करते हैं अगर 2 से, तो एक तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1, तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर जो हम अभी तक यूज करते हुए आए हैं, जो हमने ज्यादातर निकाला है अभी तक। तो वो हो गया हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर +1। बट नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं हम। तो नेगेटिव रिमाइंडर रियल लाइफ में तो यूज नहीं होता, बट हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं अपने लिए। तो एक बार जैसे अगर हमें निकालना है इसका नेगेटिव रिमाइंडर, तो जैसे हम इसके लिए क्या करते थे, पॉजिटिव के लिए 3 से जो कम मल्टीपल है ना वो देखते थे, है ना, ताकि हमारा रिमाइंडर आ जाए, बट पॉजिटिव रिमाइंडर। बट नेगेटिव के लिए क्या करना होता है, इससे बड़ा मल्टीपल देखो आप, 2 2 4। तो 3 से जो बड़ा मल्टीपल है वो कौन है, 4 ही है 2 का। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना यहाँ पे, वो आएगा -1। तो इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है, या तो हो सकता है +1 या हो सकता है हमारा -1। तो ये 2 रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो +1 या -1। ठीक है, तो 2 रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव रिमाइंडर हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट को, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने निकाला, इस बार कर रहे हैं हम 2 को डिवाइड करें 3 से। अगर हमने 2 को डिवाइड किया 3 से, तो ये 3 0 पे जाएगा। यहाँ पे एक तो हमारा आ गया रिमाइंडर 2, तो एक तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर होगा क्या, 2 +2 हमारा एक पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। अगर नेगेटिव निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, इसको ये 1 पे जाएगा, 3 1 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1। तो ये आएगा हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। तो ये 2 रिमाइंडर पॉसिबल है, या तो -1 हो सकता है या +2 हो सकता है। ठीक है, अब इसी को हम अप्लाई करके क्वेश्चन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे है 37/9। तो इसका अगर हमें निकालना हो पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर, तो कैसे निकालेंगे। तो आप ऐसे डिवाइड करेंगे इसको, 37/9, 9 4 जा 36। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 1। तो एक तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर हो सकता है वो क्या है, +1। अब नेगेटिव रिमाइंडर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 37 से जो बड़ा मल्टीपल होगा वही देखेंगे। 9 का 37 से बड़ा मल्टीपल कौन सा होता है, 9 5 जा 45 होता है। तो 45 अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो -8 जो होगा वो हमारा नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा इसका। तो नेगेटिव रिमाइंडर की अगर बात करें तो होगा -8, और जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा +1। अगर हमें देखना होगा कि अगर मान लो हमने नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लिया, वैसे तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, आपको बताया मैंने कि रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप ये 2 बातें स्टार मार्क करके लिख लेना। पहली बात तो आपने लिखी थी कि रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है डिवाइजर से, और सेकंड बात कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तभी भी हम आंसर मार्क करेंगे तो रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर ही मार्क करेंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा, रिमाइंडर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। तो इसको आप मार्क कर लेना, स्टार मार्क करके इन दोनों बातों को नोट डाउन कर लेना कि रिमाइंडर एक तो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, और दूसरी बात कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे अगर मान लो हमारा रिमाइंडर आ गया -8, तो नेगेटिव रिमाइंडर तो हो नहीं सकता, तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे। एक कंसीडर कर रहा हूँ कि हमने इसका आंसर निकाला, इसका हमने रिमाइंडर निकालना है, तो हमने इसका नेगेटिव वाला रिमाइंडर निकाल दिया, -8 आ गया हमारा। तो -8 तो रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है, तो रिमाइंडर तो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, जैसे यूनिट डिजिट में क्या करा था हमने, हमारा जैसे यूनिट डिजिट आ जाता है -7, तो उसमें हम क्या कर देते थे, +10 कर देते थे, तो हमारा यूनिट डिजिट आ जाता था 3। तो सिमिलरली अगर रिमाइंडर वाले केस में रिमाइंडर थ्योरम में अगर हमारा रिमाइंडर नेगेटिव आ जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइजर ऐड कर देते हैं, यानी 9 इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा +1, जो कि हमने निकाला था पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, वैसे तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हमें दोनों रिमाइंडर निकालने आने चाहिए, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। बट अगर हमारा बाय मिस्टेक हम नेगेटिव रिमाइंडर निकाल देते हैं, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम उसमें डिवाइजर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस वाले का पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वो निकालेंगे हम 7 को डिवाइड करेंगे 55 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 7 जा 49 होता है। ये हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ से हमारा रिमाइंडर आ जाएगा +6 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा वो होगा +6। और अगर हमें निकालना हो इसका नेगेटिव रिमाइंडर, तो 7 8 जा कितना होता है 56, तो इसका रिमाइंडर जो नेगेटिव आएगा वो आएगा -1। मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना क्यों सिखा रहा हूँ, आपको जो क्वेश्चंस देखोगे ना तब आपको पता चलेगा क्या है इन दोनों का रूल। हम क्या करते हैं, नेगेटिव रिमाइंडर इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हमें रिमाइंडर लेना हो तो हम -1 लेंगे, क्योंकि ये छोटा पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन कम हो जाएंगे हमारी, इसलिए मैं आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना बता रहा हूँ। चलो और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसमें देखते हैं। तो इसका हमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब डायरेक्ट करते हैं ना, 14 3 जा कितना होता है 42 होता है, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा +3, और 14 4 जा कितना होता है 56 होएगा, तो माइनस करेंगे 56, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा आ जाएगा
11, -11 जो होगा वो होगा इसका नेगेटिव रिमाइंडर, -11 होगा नेगेटिव रिमाइंडर और +3 होगा इसका पॉजिटिव रिमाइंडर। अब देखते हैं ये 2/3 से हम कर चुके हैं कवर। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, +2 होगा इसका, और नेगेटिव कितना होगा, -1, यही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब जैसे हमें प्रोडक्ट के लिए निकालना है, जैसे हम रिमाइंडर निकाल लेते अभी तक एक ही टर्म्स के निकाल लेते, जैसे 45 डिवाइड कर रहे थे 14 से। अगर हमें दिया हो ऐसे अगर हमें जैसे दे रखा हो, सपोज करो कि हमें ऐसे गिवन है कि 45 इंटू 46 डिवाइड बाई 14, तो इसमें कैसे रिमाइंडर निकालेंगे, तो इसमें रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या करेंगे हम, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर a इंटू बी डिवाइड बाई सी हो, तो इसका हम क्या करेंगे, रिमाइंडर ऑफ a यानी जो फर्स्ट टर्म का हमारा रिमाइंडर आएगा इंटू रिमाइंडर ऑफ सेकंड टर्म, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आ जाएगा। सिमिलर क्या है, अगर हमें प्लस में गिवन है दो टर्म्स, तो उनका क्या करेंगे हम, जो रिमाइंडर आएगा इसका और रिमाइंडर आएगा इसका, उन दोनों को ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे सी से, तो वैसे आंसर आ जाएगा। तो इसी बात को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अगर हमें इसका निकालना है रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे हम, इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका देख लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या क्या होंगे। अगर हम 23 को डिवाइड करते हैं 9 से, इसको आप ऐसे भी करके लिख सकते हो कि 23/9 इंटू 24/9, या ये तो है ही इसका, तो इसका अगर हम निकालें पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर तो क्या होगा, वो होगा हमारा 9 से अगर डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9 टू 18 होता है, 18 और 5 23, और 9 3 होता है 27 यानी -4। दो रिमाइंडर पॉसिबल है। अगर 24 की बात करें, अगर मैं कर रहा हूँ 24/9, तो इसमें क्या पॉसिबल होंगे, 9 टू 18 यानी +6, और 9 3 27 यानी -3, ये दो रिमाइंडर पॉसिबल है इसके। अब इसमें मैं बताता हूँ कि इसके कैसे कैसे हम फाइनल रिमाइंडर निकाल सकते हैं। या तो हम दोनों पॉजिटिव कंसीडर कर लें इसके, मतलब अगर हम कंसीडर करते हैं दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर, मतलब 23 को अगर हम डिवाइड करें 9 से, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कंसीडर कर रहे हैं +5 इंटू, यहाँ पे इसका पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं क्या, +6, प्लस हटा देता हूँ कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी, 5, और इसका पॉजिटिव रिमाइंडर कंसीडर कर लेते हैं 6, ठीक है। अभी डिवाइड आ जाएगा 9। यही बताया था मैंने आपको कि अगर a और a इंटू बी डिवाइड बाई सी दे रखा हो, तो हम फर्स्ट का रिमाइंडर निकाल लेंगे, सेकंड का रिमाइंडर निकाल लेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसका फाइनली डिवाइड कर देंगे सी से। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 5 और 6 हमने रिमाइंडर निकाला है, तो इसको डिवाइड करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 9, क्योंकि अभी भी रिमाइंडर बड़ा है तो ये रिमाइंडर नहीं हो सकता है, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा दोबारा। तो कितना आएगा हमारा, 9 3 27 होता है, और ये हमारा आ गया +3, तो इसका रिमाइंडर होगा +3, इस वाले का हमारा रिमाइंडर आ जाएगा +3। अगर हम रिमाइंडर कंसीडर करते हैं दोनों नेगेटिव, मतलब यहाँ पे -4 इंटू और यहाँ से हमारा -3, तो भी आंसर सेम आना है, हर केस में आंसर हमारा सेम ही आएगा +3। अब इसको करते हैं डिवाइड बाई 9, तो ये आ गया हमारा 4 3 12, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइड बाई 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 9 1 9, और +3 आ जाएगा हमारा रिमाइंडर। अब थर्ड केस क्या हो सकता है, हम दोनों एक नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं या दूसरा पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। तो पहले वाला अगर हमने नेगेटिव कंसीडर कर लिया और दूसरे वाला हमने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, यानी +6 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये आ गया हमारा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और 6 4 कितना होता है 24 डिवाइड बाई 9। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो इसमें भी अब दो केस पॉसिबल है। अब इसको आप डिवाइड कर रहे हो तो या तो आप इसका ले सकते हो पॉजिटिव रिमाइंडर, जो कि होगा हमारा 9 2 18 18, और ये आ जाएगा हमारा +6, 9 3 27 यानी -3। बट अगर आप -3 कंसीडर करोगे तो -3 के आगे माइनस पहले से लगा हुआ है, तो हो जाएगा हमारा +3, तो इससे डायरेक्ट आ जाएगा। या फिर अगर आप करोगे 6 लेके, तो माइनस और +6 से कितना आ जाएगा हमारा -6 रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम, डिवाइजर ऐड कर देंगे तो भी हमारा +3 आ जाएगा। तो आप कोई भी मेथड लगा लो, आपका आंसर हमेशा +3 ही आना है इस क्वेश्चन का। अब लास्ट जो केस है वो क्या है, आपने पॉजिटिव कंसीडर किया पहले वाला यानी +5 पहले वाला लिया आपने, और सेकंड वाला नेगेटिव लिया यानी -3 इंटू डिवाइड बाई 9। तो कितना आ गया हमारा 5 इंटू 3 कितना होगा 15, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा डिवाइड बाई 9। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा, इसमें भी अब दो केस पॉसिबल है। फर्स्ट क्या है हमारा 9 2 18 यानी -3, और फर्स्ट है पॉजिटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 9 9 1 9 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा -6। अगर -6 नहीं +6 आएगा, +6 माइनस वाला तो -3 आएगा, और पॉजिटिव वाला +6 आएगा। अगर आप +6 कंसीडर करोगे तो कितना हो जाएगा -6, अगर -3 कंसीडर करोगे तो माइनस, और -3 यानी +3। तो +3 तो एक तो डायरेक्ट रिमाइंडर आ गया, और एक आएगा -6, तो इसमें +9 करना पड़ेगा, तो भी हमारा 3 आएगा। तो आप कोई भी केस अप्लाई करो, आपका आंसर +3 ही आना है। अब एक पॉजिटिव वाला भी देख लेते हैं, मतलब सम वाला भी देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया था ना कि अगर सम दे रखा हो दो नंबर्स का और उसको डिवाइड करना है, फिर हमें रिमाइंडर निकालना है, तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट वाले का रिमाइंडर निकालेंगे, सेकंड वाले का रिमाइंडर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा वही होगा हमारा आंसर। अब जैसे यहाँ पे गिवन है हमें क्या, हम इसको भी सेपरेट करके लिख सकते हैं, 121 डिवाइड बाई 8 प्लस 93 डिवाइड बाई 8। तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर आएगा इसका, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लेना हो तो इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा हमारा +1, और नेगेटिव लेना हो तो कितना आएगा, नेगेटिव हमारा आ सकता है यहाँ से 8 1 8 4 40, तो हमारा 40 के बाद क्या आता है, 8 5 40 होता है, 8 6 48 होता है, तो +8 आ जाएगा इसका 48, और ये प्लस -7 आ जाएगा। जैसे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 8 को 121 को 8 से, तो ये कितना आएगा 8 1 8 4 41। अब पॉजिटिव लेना होता तो ये 5 पे जाता, 40 तो 1 आ जाता, लेकिन अगर नेगेटिव लेना है तो कितना जाएगा 6 पे जाएगा यानी 48। तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा -7, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे -7 आ गया हमारा इसका नेगेटिव वाला रिमाइंडर। नेगेटिव वाला रिमाइंडर है -7, पॉजिटिव वाला है +1। इस वाले केस में देखें तो क्या होगा, अगर आप 93 को डिवाइड करते हो 8 से, तो 8 1 8
8 वन जा 8 और ये आ गया 5, तो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर होगा +5 और नेगेटिव वाला निकालेंगे तो क्या करेंगे, नेगेटिव वाले के लिए हम यहाँ पे लेंगे 8 टू जा 16 यानी -3। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर अगर आपको दोनों निकालने आते हैं ना, तो आपका इसमें अगर हमारा फायदा क्या रहता है कि हम छोटे वाला रिमाइंडर कंसीडर करते हैं। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, हमारे पास ही क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, तो हम छोटे रिमाइंडर लेते हैं, मतलब यहाँ से मैं लेता +1 और यहाँ से लेता -3, तो उसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता, जैसे फर्स्ट वाला ले लिया मैंने पॉजिटिव यानी +1 और सेकंड वाला मैंने ले लिया नेगेटिव रिमाइंडर यानी बीच में प्लस साइन है, सेकंड वाला ले लिया मैंने नेगेटिव रिमाइंडर डिवाइड बाय 8, तो ये क्या हो जाता है हमारा 1 -3 डिवाइड बाय 8 यानी -2 डिवाइड बाय 8। अब इसका रिमाइंडर आ जाता है -2, बट -2 पॉसिबल नहीं है तो इसमें क्या कर देते हैं +8 यानी 6 आ जाता है हमारा। तो ये वाला छोटा पड़ता है, बट अभी मेरे को सारे केस लिख करके दिखाता हूँ आपको फिर भी जो पॉसिबल है यहाँ पे। जैसे अगर हम कंसीडर कर लेते हैं दोनों पॉजिटिव रिमाइंडर, तो मैंने पहले वाला ले लिया +1, सेकंड वाला जो है हमारा +5 डिवाइड बाय 8, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 6। अब 6 डिवाइड बाय 8 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 6 ही आएगा, तो इससे भी 6 आ रहा है, इससे भी 6 आ रहा है, बट इजी कौन सा पड़ेगा हमारा, इजी ये पड़ेगा। अगर नेगेटिव वाला लेते हैं हम, नेगेटिव रिमाइंडर ले रहे हैं तो नेगेटिव, ये तो आपको छोटा केस है ना यहाँ पे इसलिए ये लग रहा है आपको, लेकिन जब बड़े केसेस आएंगे ना तो वहाँ पे छोटे रिमाइंडर कंसीडर करना ही हेल्पफुल रहेगा। अब आगे एग्जांपल्स में आप देखोगे, अगर हम ले रहे हैं दोनों नेगेटिव वाली टर्म्स, -7 ले लिया यहाँ से और इधर से ले लिया -3, मैं आपको सारे केसेस दिखा रहा हूँ जो पॉसिबल है यहाँ पे, -7 और -3 डिवाइड बाई 8, तो ये हो जाएगा हमारा -10 डिवाइड बाई 8। अब इसको आप करोगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा रिमाइंडर, -2 नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो क्या करेंगे इसमें डिवाइजर ऐड कर देंगे यानी +8 यानी आ गया हमारा +6 आएगा हमारा फाइनल रिमाइंडर। तो कोई भी केस अप्लाई करो आपका रिमाइंडर +6 ही आना है। अब फर्स्ट आपने नेगेटिव कंसीडर करना है, सेकंड आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, डिवाइड बाय 8, तो -7 + 5 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -2, नेगेटिव रिमाइंडर पॉसिबल नहीं है तो डिवाइजर ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा +6 रिमाइंडर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें मैं डायरेक्ट करूंगा अप्लाई, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखेंगे हम, जो भी छोटे वाला होगा ना रिमाइंडर वो अप्लाई करेंगे और सारे केसेस भी देखेंगे, एक ही केस से करेंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप सारे केसेस सोल्व करो, रिमाइंडर आपके जैसे आपको बताया ना मैंने सेम ही आने, तो फाइनल आपका सेम ही आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 11 से, तो 11 से अगर आप डिवाइड करोगे 130 को, तो 11 × 1 = 11, ये कितना होगा हमारा 11 × 1 = 11, तो ये आ जाएगा +9। +9 तो बहुत बड़ा रिमाइंडर, तो हमें नेगेटिव रिमाइंडर कंसीडर करते हैं यहाँ पे। नेगेटिव रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, 11 × 2 = 22, तो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया हमारा -2, तो -2 ही कंसीडर करेंगे इस बार डायरेक्ट हम। तो इस वाले का जो रिमाइंडर होगा छोटे वाला वो क्या होगा -2, छोटा रिमाइंडर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा -2 पॉसिबल है। और यहाँ पे 147 वाले केस में क्या होगा, 11 × 1 = 11, 3 7 11 3 = 33, ये आ गया हमारा -4 आ गया नहीं +4 आ गया हमारा रिमाइंडर, ये माइनस है ना, तो +4 आ गया हमारा रिमाइंडर। अगर नेगेटिव रिमाइंडर इसमें कंसीडर करें तो नेगेटिव वाला क्या आएगा हमारा 11 4 वो -7 आएगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो हम यही कंसीडर करेंगे -2 और +4, -2 + 4 डिवाइड बाई 11 यानी ये आ गया हमारा 2 रिमाइंडर, तो इसका रिमाइंडर आएगा +2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाले केस में क्या है, इसमें हमारा यूनिट डिजिट वाला रूल आएगा, जो मैंने आपको बताया था ना कि डिविजिबिलिटी रूल बताया था 5 का, कि 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 और 5, अगर यूनिट डिजिट 0 और 5 होगा ना तभी वो 5 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि यूनिट डिजिट अगर 5 है तो वो डायरेक्ट डिविजिबल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 125 कंप्लीट डिविजिबल होगा और 130 कंप्लीट डिविजिबल होगा 5 से। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लेना होगा तो क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट +2, और नेगेटिव रिमाइंडर लेना होगा हमें तो क्या लिख सकते हैं -3। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर लेना होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर होगा हमारा 135 होगा यहाँ पे और 140 होगा डिविजिबल, तो ये कितना आ जाएगा हमारा +4 और -1 रिमाइंडर। यहाँ पे क्या आएगा हमारा +3 और -2, यहाँ पे हमारा क्या आएगा -1 और +4, यहाँ पे क्या आएगा हमारा -1 और +4, ये पॉसिबल है। तो हम रिमाइंडर कौन सा कंसीडर करेंगे, छोटे वाला रिमाइंडर कंसीडर करेंगे। तो देखते हैं छोटे वाला इसमें क्या है, +2 इंटू यहाँ पे क्या है -1 इंटू -2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा हमारा -1 इंटू यहाँ पे भी -1, ये -1 क्या हो गया +1, यहाँ पे क्या हो गया +2, ये कितना हो गया हमारा +2 और इंटू 2 यानी 4 इंटू 1 क्या होगा हमारा 4 डिवाइड बाई 5 करोगे आप, 4 डिवाइड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा हमारा रिमाइंडर +4, तो +4 ही इसका आंसर था। अब इसको दूसरे से भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आना है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या आएगा +2 आएगा रिमाइंडर, ठीक लिखा हमने, यहाँ पे -1 बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ पे -2 बिल्कुल सही है, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, ये 1, यहाँ पे 2 और 4, तो 4 यहाँ पे रिमाइंडर हमारा आंसर आना था 4। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 5 वाला ही है, तो इसमें डायरेक्ट देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा +2, यहाँ पे क्या होगा -1, यहाँ पे क्या होगा हमारा -2, यहाँ पे होगा -1। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे निकाल रहा हूँ मैं, तो 127 जो है अगर आप इसको डिवाइड भी करके देख लो, या तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये तो आना चाहिए वैसे आपको, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे क्या हो सकता है 0 या 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट, बट यहाँ पे 7 है,
यहाँ पे 7 है, तो ये क्या होगा, यहाँ से यूनिट डिजिट अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या आएगा -3, यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा +3, यूनिट डिजिट बोल रहा हूँ, रिमाइंडर निकालेंगे तो क्या आएगा -3 और +2। जैसे 120 के बड़ा जो नंबर होगा डिविजिबल वो क्या होगा 130, और 127 से जो छोटा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 125। तो यहाँ से हमारा ऐसे रिमाइंडर निकाल रहा हूँ मैं, ये आएगा +2 और ये आ गया हमारा -3, ऐसे रिमाइंडर निकाल रहा हूँ मैं। या फिर आप डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके देख सकते हो तो भी आपका रिमाइंडर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया +2, ये आ गया -1, ये आ गया -2, ये आ गया -1। तो इनको एक बार लिख लेते हैं, +2 -1 -2 -1, ये आ गया हमारा 1 3 4, यानी +2 -4 डिवाइड बाई 5, ये हो गया हमारा -2। अब -2 रिमाइंडर हो नहीं सकता तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइजर ऐड कर देंगे यानी +5, तो हमारा आंसर आ जाएगा +3, इसका रिमाइंडर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है कि 36 का स्क्वायर डिवाइड बाई 7, तो इसका रिमाइंडर बताएंगे। तो हम क्या करेंगे, 36 को डिवाइड कर लेते हैं सिंपल 7 से, तो कितना आएगा हमारा -1, वो +1 आएगा रिमाइंडर, 7 5 35 होता है, तो +1 हमारा रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर की पावर हो जाएगी 2 यहाँ पे डिवाइड बाई 7। अगर 1 की पावर 1 का स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, हमारा 1 ही आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर 1। मतलब अगर पावर वाला केस आता है तो हम क्या करेंगे, जो भी जिसकी भी पावर होगी नंबर उसका रिमाइंडर निकाल देंगे और फिर उसकी पावर कर देंगे डायरेक्ट, फिर जो आएगा हमारा वही रिमाइंडर होगा। अगर छोटा आता है ना डिवाइजर से तो वही रिमाइंडर होगा हमारा। अभी नेक्स्ट वाला केस देख लेते हैं, इसमें क्या होगा, हम इस पावर को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, यहाँ पे पावर है ही नहीं, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ 25 बाई में 13। अगर ये वाला केस होता तो मैं इसको क्या करता, अब ये 13 2 26 होता है, -1 रिमाइंडर होगा इसका, -1 रिमाइंडर होगा, बट यहाँ पे पावर भी है इसकी 12, तो -1 की पावर 12। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाली चीजें, अगर आपको नहीं पता कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है, मतलब अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो -1 की पावर अगर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +1 आएगा इसका आंसर। तो अगर नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है ना तो हमारा पॉजिटिव आ जाता है वो, मतलब अगर -1 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 जो है इवन नंबर है, बताया था मैंने आपको इवन और ओड क्या होता है, तो अगर -1 की पावर 2 है तो वो पॉजिटिव आंसर आएगा। जैसे अगर -1 की पावर ओड है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो, यहाँ पे 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, ओड नंबर हो तो हमेशा नेगेटिव साइन ही रहेगा यहाँ पे। अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव नंबर की पावर ओड है तो नेगेटिव ही रहेगा। बस ये वाली बात मैं आपको बताना कि चाह रहा हूँ इन 2 पॉइंट से, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। तो -1 की पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा वो, और 1 की पावर अगर 12 करोगे तो भी 1 ही रहना है, तो इसका आंसर आ जाएगा +1 होगा इसका रिमाइंडर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है 2 की पावर 18 डिवाइड बाई 9। तो इस वाले केस में हमें क्या करना होता है, हम ऐसी पावर बनाते हैं यहाँ पे जो 9 से डिविजिबल हो, मतलब ऐसे मतलब जैसे अगर आप मान लो 2 आप डिवाइड कर रहे हो 9 से तो रिमाइंडर देगा 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 9 0 पे जाएगा तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 2। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, मतलब इसकी पावर बढ़ाता जाता हूँ, मैं 2 की पावर 1 करता हूँ, 2 की पावर 2 करता हूँ, 2 की पावर 3 करता हूँ। अगर 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 को डिवाइड करता हूँ 9 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, 4 ही आएगा। अगर बट मैं अगर डिवाइड करता हूँ 8 को डिवाइड करता हूँ 9 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा -1। तो जो रिमाइंडर जो हमारा आ रहा होगा, हमारा -1 यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा हमारा 4, यहाँ पे आ रहा होगा 2 हमारा। तो जो इनमें से अगर आप देखो तो सबसे इजी वाला रिमाइंडर कौन सा पड़ेगा हमें सोल्व करना, -1, क्योंकि -1 की पावर कितनी भी कर लो वो हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसे वाले केसेस में हम क्या देखते हैं कि ऐसा ट्राई करते हैं कि यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आ जाए ना वो -1 आ जाए या 1 आ जाए, तो उससे हमें सोल्व करना आसान हो जाता है क्वेश्चन को। तो ऐसी पावर बनाओ इसको, क्योंकि ऐसी पावर बताओ कि वो जो 9 से डिवाइड करने पे हमें +1 या -1 रिमाइंडर दे दे। तो ऐसी 2 की पावर कौन सी है, वो 2 की पावर 3 होती है, यानी 2 की पावर 3 होती है 8। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे अब 2 की पावर 3 में, तो उसके लिए अगर आप इसको लिख दो 2 की पावर 3 तो बाकी कितना बचेगा हमारा, वो बचेगा 2 की पावर 15, यही बचेगा। तो मैंने इसको कैसे लिखा, आपको पता होगा a की पावर अगर b है इंटू a की पावर c है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की पावर b प्लस c लिख सकता हूँ, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये वाला एक केस होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको आप नोट डाउन कर लो। अगर a की पावर b इंटू a की पावर c है तो a की पावर b प्लस c हो जाता है। अगर बेस सेम होता है और प्रोडक्ट होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, बट ये वाला केस प्लस में नहीं होता। जैसे a की पावर b प्लस a की पावर c है, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड नहीं होंगी, वो केवल प्रोडक्ट वाले केस में होती है। इसमें ये सेम ही रहेगा, इसमें सेम रहेगा, इसमें ये नहीं हो जाएगा a की पावर b प्लस c, ये नहीं होगा इस वाले में। ये मैंने नॉट इक्वल टू लिखा है, ध्यान से देखना इसको, ये नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये है तो 2 की पावर 18 ही, बट मैंने इसको इस वाली फॉर्म में लिख दिया 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 15, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डिवाइड बाई 9। एक तो ऐसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको। फिर अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें फिर दोबारा इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 3 की पावर में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको मैं फिर लिखूंगा क्या, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 12 लिखूंगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। फिर दोबारा लिखूंगा इसको 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 9 लिखूंगा, ऐसे करते करते लिखना पड़ेगा मेरे को ये। तो इससे अच्छा मैं क्या लिखूँ, डायरेक्ट इसको इस पावर को डिवाइड कर देता हूँ 3 से, क्योंकि हमें बनानी तो 2 की पावर 3 की फॉर्म में है। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 6 हो जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू, ये 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके ये 2 की पावर 18 बनेगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर 3 की पावर 6, मतलब ये हो गया 2 की पावर 3, इसके होल की पावर 6 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू 6 यानी 2 की पावर 18। तो बात सेम ही रहेगी। तो हमारे लिए कन्वीनियंट क्या रहेगा कि हम इसको इस फॉर्म में लिख दें 2 की पावर 3 होल की पावर 6 डिवाइड बाई 9। तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा 8 की पावर 6 डिवाइड बाई 9। तो इस फॉर्म में ना लिखने की बजाय इन्होंने इस फॉर्म में दिया था 2 की पावर 18
डिवाइड बाई 9। अगर हमें डायरेक्ट ऐसे देता तो आप डायरेक्ट निकाल देते इसका कि ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर 6, ये हो जाएगा हमारा 1, तो +1 होगा इसका रिमाइंडर, तो आप डायरेक्ट निकाल देते, बट उसको थोड़ा टाइम लगवाना है, आपका टाइम वेस्ट करवाना है एग्जाम में, तो इसलिए वो इस फॉर्म में दे रहा है। तो इसको भी आप हमें आता है तो हम इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे और फिर हम आंसर निकाल लेंगे। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, 2 की पावर 21 डिवाइड बाई 9। तो इसमें क्या करेंगे हमें, ये तो हमें पता चल गया कि अब 9 देखा होगा तो हमें 8 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पता है हमें 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, अगर 2 की पावर 3 हमें पता है 2 की पावर 3 8 होता है, तो हमें इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा 2 की पावर 3 में। तो जो 3 है ना इसको आप डायरेक्ट डिवाइड कर दो कि 2 की पावर 3 और ये हो गया हमारा 7, तो ये 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी फॉर्म में हमें ब्रेक करना है, डिवाइड बाई 9। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 8 की पावर 7 डिवाइड बाई 9। तो इसको हमने इस फॉर्म में ला दिया, तो ये वाला आसान होगा हमें सोल्व करना, क्योंकि हमें पता है रिमाइंडर कितना देगा, +1 देगा, और +1 की पावर 7 करोगे तो हमारा कितना आएगा, +1 ही आएगा, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा +1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, अब 3 की पावर 55 है। तो हमें पता है, अगर आपको पावर नहीं पता तो एक बार लिख लो, आपको खुद ही लिखना स्टार्ट हो जाएगा। 3 की पावर 1 कितना होगा 3, 3 की पावर 2 कितना होगा 9 होगा, 3 की पावर 3 करोगे कितना आएगा 27 आएगा, 3 की पावर 4 करोगे कितना आएगा 81 आएगा, 81। अब आपको दिख जाना चाहिए 81 है ना हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे 82, तो यहाँ पे पावर -1 आ सकती है, मतलब अगर हम इसको करेंगे तो रिमाइंडर हमारा -1 आ सकता है ना यहाँ पे, क्योंकि 82 यहाँ पे है। अगर 3 की पावर 4 में इसको ब्रेक कर दूं मैं, तो यहाँ से हमारा -1 रिमाइंडर आ सकता है, तो हमें ये तो चाहिए, तो इसको कर देते हैं भाई ब्रेक। ब्रेक करने में क्या जा रहा है इसका, 3 की पावर 55 है, अब इसको ब्रेक करना है हमें 3 की पावर 4 में। अगर यहाँ पे होता 52 अगर यहाँ पे होता तो आप ब्रेक कर देते डायरेक्ट, जैसे 3 की पावर 52 है तो आप इसको 4 से डिवाइड करके क्या कर देते, 3 की पावर 4 इंटू 13 कर देते, क्योंकि 13 4 से कितना होता है 52 होता है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे 55 गिवन है तो क्या हो गया, हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3 की पावर 52 इंटू 3 की पावर 3, ये होगा कितना है, तो 3 की पावर 55 ही ना, तो हम इसको ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं 3 की पावर 52 इंटू 3 की पावर 3। या फिर आप डायरेक्ट अगर आपको करना है ना, तो हमें पता चल गया कि 3 की पावर 4 होता है 81, तो जो ये पावर आ रही है ना 4 को डिवाइड 55 को डिवाइड कर दो 4 से, तो अगर आप 55 को डिवाइड करोगे 4 से तो हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा हमारा रिमाइंडर कितना 3 आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि हम 3 की पावर 4 इंटू 13 कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट हो जाएगा 52, लेकिन हमारी पावर है 55, तो जो +3 बचेगा ना उसको आप लिख दो 3 की पावर 3। अगर ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो सारा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट करेंगे। हमें पता है डायरेक्ट एक चीज पता है हमें कि 3 की पावर 4 होती है 81, तो हमें इसी फॉर्म में इसको ब्रेक करना है। 3 की पावर 4 होती है 81, अब 3 की पावर 4 बनानी है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा कुछ मल्टीपल बनाना है कि वो 3 की पावर 4 ही रहे। तो 4 ऐसे क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, 13 4 होता है 52 ही होगा। अब बाकी कितना बच गया, 3 पावर और बच गई, उसको क्या लिखेंगे, अलग उठा के लिख देंगे 3। बनाना हमें यही है 52 + 3, यही बन सकता है पॉसिबल, क्योंकि 4 से डिवाइड भी तो होना चाहिए जो यहाँ पे बनाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबल होगा 13, और यहाँ पे हमारा 3 की पावर पॉसिबल होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो इसी टाइप के एग्जांपल्स और करवा देता हूँ थोड़े, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारा ये बन गया केस, और डिवाइड बाई 82 है, तो ये हमारा आ गया 3 पावर 4 81 की पावर 13 इंटू 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 82। अगर आप इसको करोगे डिवाइड तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा -1 की पावर 13 क्या होगा -1 होगा इंटू 27 डिवाइड बाई 82, ये कितना आ जाएगा हमारा -27। अब -27 तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे हम डिवाइजर ऐड कर देंगे, यानी 82 ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा रिमाइंडर कितना 7 5 12 यानी 32, और ये 5 55 आ जाएगा हमारा इसका रिमाइंडर। हाँ 55 आ जाएगा हमारा इसका रिमाइंडर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं इसको ब्रेक। जैसे हमारे पास आ गया ये क्वेश्चन गिवन है हमें, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे। अगर आपको पता है 2 की पावर 1 कितना होता है 2, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है, ये होता है। अगर 32 हमें दिख गया तो हमें पता है ये 33 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये -1 रिमाइंडर दे सकता है। अब हमें पता है -1 दे सकता है, तो हम आगे क्यों जाएंगे, हम इसी पे ब्रेक मारेंगे। अब देखेंगे, अब 2 की पावर 5 है यहाँ पे, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा इसी फॉर्म में। तो हमें पता है 2 की पावर 5 तो हम लिखेंगे, इसके अलावा हम कुछ लिखेंगे नहीं भी, आगे बढ़ेंगे नहीं। अब 2 की पावर 5 यहाँ पे लिख दिया, तो ऐसा क्या कौन सा मल्टीपल है 5 का यहाँ पे, जो मतलब इसको 5 की पावर में ब्रेक कर दें हम, तो 5 7 35 होता है, तो 35 में हो सकता है ना ब्रेक, या फिर आप 5 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 5 7 35 होगा, तो सीधा 7 बना दो। अब बच गया कितना हमारा, फिर भी बच रहा है कुछ ना कुछ, तो क्योंकि ये कितना हो गया हमारा, ये है तो 2 की पावर 35 ही ना, 2 की पावर 35 ही है, 7 5 35, तो 2 की पावर 35 हुआ, बट अभी 3 और बचे हुए 2 की पावर, तो उसको अलग से लिख दो 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 33, ये कितना आ जाएगा हमारा 2 की पावर 5 हो गया 32, और ये हो गया पावर इसकी 7, ये हो गया 2 की पावर 3 8 डिवाइड बाई 33। अब इसको डिवाइड करोगे तो 32 को 33 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा -1 आएगा। अब -1 की पावर 7 करोगे तो कितना आएगा हमारा -1 आएगा, -1 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा हमारा -8 आएगा। -8 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 33 -8 करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना, हमारा आ जाएगा 8 5 यानी 25 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। पॉजिटिव रिमाइंडर जो होगा वो होगा हमारा 25। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है यहाँ पे 9, जैसे मैंने आपको 5 में बताया था कि यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 और 5, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही मैंने आपको क्या बताया था 9 के और 3 के केस में, 3 और 9 का केस बताया था, मैंने डिविजिबिलिटी रूल मतलब बताया था, तो 3 और 9 के में बताया था कि सम डिविजिबल होना चाहिए।
तो अगर सम डिविजिबल नहीं है, जैसे मान लो अब ले लेते हैं हम 33 ले लेते हैं, तो इसका अगर हमें चेक करना रिमाइंडर क्या होगा, तो अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो इसका सम देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 6 हमारा 3 से तो डिविजिबल हो जाएगा कंप्लीटली। अगर हम देखते हैं जैसे मैं बात करता हूँ 34 की, इसका यूनिटी अगर सम निकालोगे सम ऑफ डिजिट तो आएगा हमारा 7। अगर हमें चेक करना है 3 से डिविजिबल है तो हम कह देंगे 7 डिविजिबल नहीं है, तो क्योंकि 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना यूनिट डिजिट सम। अगर मैं इसका बताना चाहूँ कि रिमाइंडर क्या होगा, या तो आप इसको डिवाइड कर लो 3 से, 3 1 3, अब 4 आएगा, 3 1 3, रिमाइंडर आएगा 1। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो सम ऑफ डिजिट आया था ना उसको डिवाइड कर दो डायरेक्ट 3 से, तो यहाँ से भी हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। एक और केस बताता हूँ, जैसे अगर हमें निकालना है 99 का निकालना है, 99 हमें चेक करना है कि 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे सम ऑफ डिजिट निकाल लेंगे, कितना आएगा 18 डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। अगर नंबर डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तो यहाँ से भी हम अगर इसको डायरेक्ट सम ऑफ डिजिट को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो भी हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। जैसे अगर मैं ले लूँ यहाँ पे 102 तो भी डिविजिबल है, तो 105 भी डिविजिबल, 107 ले लेता हूँ मैं। 107 हमें चेक करना है कि यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें, तो हम पूरे को डिवाइड करने के बजाय हम सम ऑफ डिजिट को डिवाइड कर लेते हैं डायरेक्ट, यानी 7 और 1 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा +2 आएगा रिमाइंडर। या फिर आप इसको कर सकते हो 3 से डिवाइड, 3 3 9, 1 10, 3 5 15, तो भी यहाँ से आप क्या देखोगे रिमाइंडर आ रहा होगा 2। तो 9 और 3 के केस में आप डायरेक्ट सम ऑफ डिजिट्स चेक कर सकते हो, अगर वो डिविजिबल हैं कंप्लीटली तो रिमाइंडर 0 होगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो जो वहाँ से रिमाइंडर बच रहा होगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो कंप्लीटली डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सम ऑफ डिजिट्स को डिवाइड कर लो, वहीं से भी आपको रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें रिमाइंडर निकालना है, तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है 2 है, तो यहाँ से अगर 9 से डिवाइड करूंगा 2 को तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2 आएगा। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है 3, अगर 3 को डिवाइड करूंगा 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा +3 आएगा। यहाँ पे सम ऑफ डिजिट कितना है 4, तो 4 को अगर डिवाइड करूंगा 9 से तो कितना आएगा 4 आएगा। अगर आपको पूरा डिवाइड करके देखना है तो पूरा डिवाइड करके देख लो, 9 से डिवाइड करोगे 9 1 9, रिमाइंडर 1 0, 9 1 9 1 1, 9 1 9, रिमाइंडर कितना होगा 2 आ रहा होगा। ऐसे ही आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो भी आपका +3 और +4 ही रिमाइंडर यहाँ से आएगा। तो इसको लिख देते हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, 4 3 12, 12 2 24, 24 को डिवाइड करूंगा 9 से तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 9 3 27 होता है, या तो -3 लिख दूं मैं, उसमें +9 करके कितना निकाल दूं 6 आ जाए, या फिर मैं लिख सकता हूँ 9 2 18 और यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा +6। तो दोनों केसेस से हमारा रिमाइंडर +6 ही आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर ले लो या फिर आप नेगेटिव रिमाइंडर ले लो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है फैक्टोरियल वाला केस। फैक्टोरियल आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में क्या होता है। अब जैसे 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल के बाद अगर आप देखोगे ना सारे केसेस तो उनमें सब में 5 आएगा ही। अगर सब जैसे 25 है, 25 में हमें पता है एक 5 आता है, अगर इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक 5 भी आ रहा है ना, तो मतलब वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं चेक करना होगा कि 35 डिविजिबल है 5 से नहीं, तो मेरे को पता है 35 क्या होता है 5 इंटू 7 होता है। अगर एक 5 भी आ रहा है ना तो मतलब इसका मल्टीपल तो है वो 5 का, अगर 5 का मल्टीपल है तो 5 से डिविजिबल होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, हर एक में 5 फैक्टोरियल के बाद 5 तो आ रहा होगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल क्या होता है 5 4 3 2 1 होगा, तो 5 एक बार आ रहा है तो 5 का मल्टीपल होगा ये टोटल। अगर 5 का मल्टीपल है तो 5 से डिविजिबल होगा, अगर 5 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 दे रहा होगा। सिमिलरली 6 का फैक्टोरियल देखेंगे तो 6 5 4 3 2 1 होगा, तो हर एक में 5 आ रहा होगा, तो 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी केसेस गिवन है ना सबसे रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, तो ये सारा कैंसिल हो जाता है। हमें चेक करना है सिर्फ इतना पोर्शन का अगर हम रिमाइंडर निकाल दें वही इसका पूरे का रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1 यानी 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होता है 3 2 1 यानी 6, 4 का फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है, यानी 3 2 6 और 6 4 24 डिवाइड बाई 5 ये करना है। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा +1, यहाँ से कितना आएगा रिमाइंडर +2, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा +1, यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा -1। अब इसको कर दो +1 2 +1 -1, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 3, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा +3 होगा इसका रिमाइंडर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर हम इसको बोलते हैं एपी, शॉर्ट फॉर्म में हमने जो बोलते हैं इसको बोलते हैं एपी। तो एपी होता क्या है, जैसे आप इस सीरीज को देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 सिंपल सी सीरीज है, तो इसको एपी कैसे पता चलेगा हमें ये एपी है, तो इसके लिए हम चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस इनका। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, मतलब ये फर्स्ट टर्म, इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, जैसे ये फर्स्ट टर्म है A1 बोलते हैं या A बोल दो इसको, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है, ये A7 है, तो ये टर्म्स है हमारी सारी गिवन है। तो अगर A2 माइनस A1 जो है, A2 माइनस A1 इक्वल है हमारा A3 माइनस A2, ऐसे ही सिमिलरली A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5, A7 माइनस A6, इनके इक्वल है ना, ये सारा डिफरेंस इक्वल है। मतलब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, यहाँ भी एक का डिफरेंस है, तो हर जगह एक का डिफरेंस है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये वाली इस वाली सीरीज को बोलते हैं हम एपी। तो जो यहाँ पे ए होता है, मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो है यहाँ पे, ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म, या फिर A1 बोल लो या फिर ए बोल लो, तो ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म। एल से जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं हम लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म। अगर इस सीरीज की बात करो तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1, लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म हमारी है 7। डी जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है हमारा डी। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3। तो हर एक केस में हमारा कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इस वाली चीज की बात करूँ, अगर AN जो है इसको बोलते हैं nth टर्म, इसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस n माइनस 1 डी, A प्लस n माइनस 1 डी, n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। जहाँ पे n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। अगर हमसे पूछा है फर्स्ट टर्म निकालनी है तो हम यहाँ पे केवल 1 पुट कर देंगे डायरेक्ट। अगर हमें निकालनी है फर्स्ट टर्म तो हम निकाल देंगे A प्लस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
इंटू डी, यानी ए ही हमारा बचेगा। अगर हमें निकालनी है A2 तो कैसे निकालेंगे, इसमें 1 पुट कर देता हूँ मैं, मतलब 2 पुट कर देता हूँ ना, सेकंड टर्म निकालनी है तो A प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 और ये D, ऐसे हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अब सम ऑफ n टर्म्स, अगर हमें निकालना हो इस सीरीज का सम तो कैसे निकालेंगे, तो वो होता है n/2 इंटू 2A प्लस n-1 D, ये होता है फॉर्मूला। या फिर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ n/2, एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारा सम ऑफ n टर्म्स का, एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं हम यहाँ से, इसको मैं 2A को लिख सकता हूँ A प्लस लिख सकता हूँ 2A को मैं, और साथ में ये हमारा है n-1 D। तो यहाँ से अगर आपको देखा हो, यहाँ पे क्या था an था हमारा, an था ना A प्लस n-1 D, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n/2 A प्लस an, या फिर जो भी लास्ट टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ, जो सम ऑफ n टर्म्स है हमारा AP में वो हो सकता है n/2 2A प्लस n-1 D, या फिर इसको लिख सकता हूँ n/2 A प्लस L, मतलब जो भी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म होगा उसका सम इंटू n/2 हो सकता है सम ऑफ n टर्म्स। तो ये दो फॉर्मूले पॉसिबल है सम ऑफ n टर्म्स के लिए। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन इसके, जैसे हमें ये AP गिवन है, हमें पता नहीं अभी AP गिवन है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है 7, यहाँ भी 7 का है, यहाँ भी 7 का डिफरेंस है, तो ऐसी 10 टर्म में लगातार 7 के डिफरेंस में, तो हमें बताना है T10, मतलब 10th टर्म कौन सी होगी इसकी, या फिर आप इसको बोल सकते हो A10 हमें बताना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था AN टर्म निकालने का, क्या बताया था A प्लस n-1 D, ये फॉर्मूला बताया था। तो A10 निकालने का क्या हो जाएगा A प्लस 9D, क्योंकि 10-1 करोगे कितना आ जाएगा 9D। अब हमें पता है यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो है A इक्वल्स टू 5 और कॉमन डिफरेंस कितना हमारा 7 है, तो यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्ट, ए फर्स्ट टर्म कितनी हमारी 5 और कॉमन डिफरेंस है 7, तो 9 इंटू 7 कितना होता है 63 प्लस 5 कितना आ गया हमारा 68, तो 68 होगी हमारी 10th टर्म जो होगी, 10th टर्म होगी हमारी वो होगी 68। अब हमसे पूछा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस में निकाल लिया था 7 है, तो वो कैसे निकाला था हमने 12 माइनस 5 कर लो 7 आएगा, यानी A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A1 19 माइनस 12, तो भी हमारा 7 आया था, तो कॉमन डिफरेंस आया था 7। अब है सम ऑफ 10 टर्म, मतलब सम ऑफ ऑल 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म्स का सम क्या होगा, तो वो मैंने आपको बताया था फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स निकालने का n/2 2A प्लस n-1 D, एक तो फॉर्मूला ये बताया था, तो पहले इसे निकाल लेते हैं। 10 टर्म्स का बताना है तो 10/2 2A, A है हमारा 5 प्लस n-1 यानी n है 10, 10-1 यानी 9, D कितना है 7, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं हम, ये हो गया 5, ये 5 2 10 प्लस 9 7 63 73, और 73 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5 3 15, ये हो गया 36 365। या फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते थे सम ऑफ 10 टर्म्स n/2 यानी 10/2 n/2 मतलब 10/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है 5 और लास्ट टर्म हमने निकाली थी, यानी 10th टर्म जो हमने निकाली थी वो थी 68 थी, 68 और 5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा हमारा, ये होगा हमारा 73 और यहाँ से आएगा 5, तो 73 इंटू 5 करोगे तो यहाँ से भी हमारा कितना आएगा 365। तो कोई भी फॉर्मूला लगा के निकालो, आपका आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा 365। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये चेक करने के लिए कि AP है या कौन सी सीरीज है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा A2 माइनस A1, यानी अगर मैं इसको चेक करूँ AP है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, तो यहाँ पे चेक ध्यान से चेक करना क्योंकि यहाँ पे माइनस की टर्म्स हैं, तो ये -8 प्लस 11 यानी कितना आ गया, ये आ गया हमारा 3 है इसका कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार डिफरेंस, -5 -8, तो यहाँ से भी हमारा डिफरेंस कितना आ रहा होगा 8 - 5 यानी 3 आ रहा होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर लास्ट वाला भी चेक करोगे तो यहाँ भी कितना आ रहा होगा 2 माइनस 5 2 माइनस 5, यहाँ से 7 आ रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब -2 आएगा तभी पॉसिबल है, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -2 और ये 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, तो यहाँ से भी यहाँ पे मतलब मिस्टेक थी, यहाँ पे -2 आएगा। तो ये हमारा मतलब 3 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो ये AP है हमारी, ठीक है। तो AP सीरीज गिवन है, तो हमें बताना है सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो इस सीरीज के हमें फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स का सम बताना है, तो सम S10 बताना है हमें, मतलब n/2 2A प्लस n-1 D, यही फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। तो n/2 यानी n कितनी है 10, 10/2 करेंगे तो कितना देगा 5, 2A फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है -11 प्लस n-1 यानी 10-1 9 और D हमारा है 3, तो कितना हो गया हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया -22 और ये हो गया 27, ये करेंगे इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 5 5 5 जा 25, तो फर्स्ट जो 10 टर्म्स का सम आएगा हमारा वो होगा 25। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब तक तो हमने सिंपल सीरीज देखी है, बट यहाँ पे अगर आप सिंपल कॉमन डिफरेंस चेक करोगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है 2 का डिफरेंस, यहाँ पे आ रहा है 1 का डिफरेंस, तो यहाँ पे ये AP तो नहीं लगेगी आपको, बट ये AP ही है, बट यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है। जैसे अगर आप एक छोड़ के एक चेक करोगे, अल्टरनेट वाले चेक करोगे तो आपको दिखेगा कि AP है, यहाँ पे देखोगे 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। सिमिलरली अगर इस वाले का चेक करोगे तो ये भी एक AP है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमें पूछा है फर्स्ट 100 टर्म्स का सम बताना है, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 AP सीरीज दे रखे हैं, दोनों को अलग अलग लेते हैं। फर्स्ट है हमारी 1 5 1 6 11, एक ये वाली सीरीज है हमारी, और जो सेकंड सीरीज है AP2 जो है वो है 4 5 6, ऐसे एक सीरीज है सेकंड वाली। तो अगर हमें 100 टर्म्स का पूछा है तो ये दो अल्टरनेट सीरीज चल रही है, तो 50 टर्म्स इसमें होंगी 50 टर्म्स इसमें होंगी, यही होंगी ना 50 टर्म्स फर्स्ट वाली में 50 टर्म्स सेकंड वाली में,
तो इनका अगर हम सम निकाल देते हैं 50 टर्म्स का सम फर्स्ट वाली सीरीज का और 50 टर्म्स का सम सेकंड वाली सीरीज का और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 100 टर्म्स का सम। तो इसका निकालते हैं 50 का, तो कैसे निकालेंगे? 50 निकालेंगे तो क्या होता है n/2 यानी 50/2 25, 2a यानी 2 × 1 2 प्लस n-1 यानी 50 - 1 49 इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हमारा 5 का डिफरेंस है। सेकंड वाली की बात करें, इसका निकालने अगर सम ऑफ 50 टर्म्स तो कितना होगा 50/2 यानी 25, 2a यानी 8 प्लस 49 डिफरेंस इज 1 तो इंटू 1। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 25 × 2 प्लस 49 × 5 प्लस 8, अगर 25 कॉमन लेते हैं दोनों में, अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं हम तो 25 कॉमन आ जाएगा प्लस 8 × 8 प्लस 49 ये है हमारा, और 25 8 और 2 10 हो गया, और यहाँ पे अगर इन दोनों में से भी 49 कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना होगा 49 × 6, अगर 49 × 6 होगा कितना आएगा 9 6 54, 6 4 24 और 9 6 4 24 और 5 29 हो जाएगा यानी 294 आ जाएगा। 294 और 10 ऐड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 304 आ जाएगा इंटू 25। अगर आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो इसको, या फिर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, जैसे 5 के कोई भी मल्टीपल को मल्टीप्लाई करना हो ना तो इसको आप लिख सकते हो 100/4। जैसे अगर आपको बोला है कि 5 से मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर को, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 120 को 5 से, तो ये तो आप कर सकते हो 12 5 60 होता है, वो पता है, बट आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10/2। ऐसे अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है 120 को 25 से तो आप इसको लिख सकते हो 100/4। सिमिलरली अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 125 से तो आप इसको लिख सकते हो 1000/8, क्योंकि 1000/8 करोगे तो आप कितना आएगा, ये आएगा, आप डिवाइड करके देख लो, 8 1 8 2 आएगा, 8 2 16, ठीक है, 8 5 40, तो ये आप चेक करोगे तो 125 ही आएगा। और आपको 125 से निकालना हो तो ये, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ अगर 5 की पावर जो भी दे रखे ना, जैसे अगर 5 की पावर n है तो हम क्या करेंगे 10 की पावर n डिवाइड बाई में 2 की पावर n। अगर हमें 5 की पावर 1 दे रखी थी तो हम क्या कर रहे थे 10/2 कर रहे थे, अगर 5 की पावर 2 होगी तो क्या करेंगे 10 की पावर 2 और 2 की पावर 2 यानी 100/4। तो अब इसको 4 से करोगे तो कितना आएगा 4 7 28 और ये हो गया 2 4 6 यानी 7600 इसका आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो 304 को 25 से, जो सभी आपको इजी लगे आप वो वाला मेथड यूज करो, आंसर आपका सेम ही आएगा 7600। तो इसका आंसर आ जाता है 7600 होगा 100 टर्म्स का सम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स ऑफ दैट एपी, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स। मतलब एक कोई भी एपी सीरीज गिवन है हमें, उसके फर्स्ट जो 11 टर्म्स का सम है ना, फर्स्ट 11 टर्म्स का जो सम है वो इक्वल है फर्स्ट 19 टर्म्स के सम के इक्वल। तो इसमें कैसे पॉसिबल है, तो चेक करते हैं, इन दोनों को इक्वेट करते हैं, क्या देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है, फिर हमें निकालना है सम ऑफ 30 टर्म्स उसी एपी का। तो सम ऑफ 11 टर्म्स का फॉर्मूला निकालें तो क्या होता है n/2 यानी 11/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 11 - 1 10d, यहाँ पे हो जाएगा 19/2 2a प्लस 18d, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 2 22a प्लस 11 110d, ये हो जाएगा 19 2 38a प्लस 19 इंटू 18d। अब इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे इधर लाके 22 को इधर ले आते हो तो ये हमारा हो जाएगा 22 इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 6 और 1 16a, और इधर आप इसको लेके जाते हो तो ये हो जाएगा हमारा 110d माइनस 19 इंटू 18d, 2a प्लस में n-1d 2a प्लस में n-1d, ठीक है, 19 2 38 ठीक है, यहाँ पे भी 19 18 ठीक है। तो इसको अगर सोल्व करते तो ये होगा हमारा, तो यहाँ से अगर मैं इसको उसी फॉर्मूले देता हूँ 11 इंटू 10d ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ से हम कॉमन लेके कट कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, 2 8 16 2 9 18 2 5 10, अब हमारा ये बच गया, तो 11 5 55d माइनस ये हो जाएगा 9 9 81, ये आ जाएगा हमारा 9 1 9 और 8 17 171d इक्वल्स टू 8a। तो इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 55 अगर माइनस कर दे तो माइनस ये आ जाएगा हमारा 6, और ये हो गया हमारा 6 यानी 116d, और इधर है 8a, तो 8a को मैं इधर ले आता हूँ, तो 8a माइनस 116d, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर आया था 116d इक्वल माइनस का इधर 8a, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 8a प्लस 116d इक्वल्स टू 0। इसमें से अभी और भी कुछ कॉमन जा सकता है, यहाँ से 4 हो सकता है शायद, 4 ले सकते हैं इसमें कॉमन, तो 4 2 8 4 1 4 नहीं 4 2 8 और 4 9 तो ये आ गया 2a प्लस 29d इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ पे सम निकालते हैं इसका तो ये कितना आएगा हमारा 30 डिवाइड बाई 2 यानी 15, 2a प्लस n-1 यानी 29d, और यहाँ से मैंने निकाला 2a प्लस 29d जो था वो था 0, यानी इसका जो सम हो जाएगा वो भी हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 हो गया तो 15 इंटू 0 0, तो इसका सम आना था 0। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अर्थमेटिक मीन अगर हम बात करें जैसे a और b का हमें निकालना है अर्थमेटिक मीन, तो वो होगा हमारा a प्लस बी डिवाइड बाई 2। अगर हमें निकालना है a अर्थमेटिक मीन ऑफ
3 नंबर्स ए बी और सी, तो होगा सम ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर, यानी 3 नंबर है तो डिवाइड बाय 3, ऐसे होता है। जैसे अगर हमें बोला है सम हमें निकालना अर्थमेटिक मीन ऑफ 5 6 एंड 7, तो हमें इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन जो होगा वो क्या होगा 5 + 6 + 7 डिवाइड बाय 3, यानी 11 और 7 8 इन डिवाइड बाय 3, यानी 3 6 18, तो 6 होगा इसका अर्थमेटिक मीन। अब आते हैं जीपी पे, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको बोलते हैं जीपी। तो इसमें क्या होता है, जैसे वहाँ पे एपी में था हमारा कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ पे होता है वही चीज कॉमन रेशो। तो कैसे चेक करते हैं कि कोई भी सीरीज जीपी है या नहीं, तो इसमें हम चेक करते हैं A2/A1, मतलब सेकंड टर्म को डिवाइड करके देख लेते हैं फर्स्ट टर्म से। तो अगर A2/A1 करेंगे तो 6/3 कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर A3 को ए भी इक्वल होगी किसके A3/A2 के, अगर A3/A2 करूँ तो 12/6 यानी 2 आएगा हमारा, तो ये हमारी हो जाता है जीपी। तो जीपी में ए जो है वो है हमारी फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3, एल जो है वो लास्ट टर्म जो भी सीरीज की होगी वो होगी लास्ट टर्म। अगर आर बात करें तो आर होता है इस जीपी में कॉमन रेशो, और ये किसके इक्वल होता है A2/में A1, या फिर A3/में A2, या फिर A4/में A3, ऐसे सिमिलर आगे चलता जाता है। इसमें एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें एन टर्म का फॉर्मूला होता है ए, जैसे उसमें हमारा जो एन टर्म का फॉर्मूला था ना an इक्वल्स टू a + n-1d, ये फॉर्मूला था एपी में, तो यहाँ पे होता है a इंटू आर की पावर n-1, a इंटू आर की पावर n-1, ये होता है हमारा जीपी में फॉर्मूला ऑफ एन टर्म। अगर सम बात करें तो वो होता है हमारा a आर की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1, जहाँ पे r अगर बड़ा है 1 से तो ये वाला फॉर्मूला होता है। इसमें दो फॉर्मूले होते हैं, अगर r छोटा है ना 1 से तो ये फॉर्मूला होगा a 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r, तो ये दो फॉर्मूले होते हैं जीपी वाले केस में। अगर सम ऑफ टू इन्फिनिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है फॉर्मूला a/1 - r, तो ये फॉर्मूलेज हैं जीपी के, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1, सम ऑफ एन टर्म्स का होता है a r की पावर n-1 डिवाइड बाई r-1 जब r बड़ा होता है 1 से, और सम ऑफ एन टर्म्स का एक फॉर्मूला और होता है a इंटू 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r जब r छोटा होता है 1 से। अब सम ऑफ टर्म्स अप टू इन्फिनिटी उसका फॉर्मूला होता है a/1 - r। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसमें हमें निकालना है सम अप टू इन्फिनिटी, तो इसका सम कैसे निकालेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जीपी है भी या नहीं। तो जीपी चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम A2/A1 कर लेंगे, तो उससे हमारा r आ जाता है, यानी 8/16, तो r हमारा है यहाँ पे 1/2, या फिर आप 4/8 करोगे तो भी 1/2 ही आएगा। तो सम अप टू इन्फिनिटी क्या होता है a/1 - r, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 16, 1 - r हमने निकाला है 1/2, तो ये हो गया हमारा 16 और 1 - 1/2 1/2, यानी ऊपर जाएगा 2, 16 2 32 इसका आंसर आएगा। इस वाले में अगर आप चेक करो तो 25 की पावर बना रखी है यहाँ पे, बट जो ये सीरीज आप देख रहे होगे यहाँ पे जीपी है, कैसे पता चला हमें, हम आर चेक करेंगे कॉमन रेशो 1/9 डिवाइड बाई 1/3 करोगे आप तो ये आ जाएगा 1/3। ऐसे अगर आप चेक कर लोगे आगे 1/27 डिवाइड बाई 1/9 करोगे तो भी हमारा 1/3 आएगा, तो ये कॉमन रेशो सेम है, मतलब ये जीपी है। तो जीपी सीरीज का इन्फिनिटी तक का सम क्या होता है हमारा, वो होता है ए है हमारा 1/3 अपॉन में 1 - r यानी 1/3, तो यहाँ पे 1/3 और 1 - 1/3 करोगे तो कितना आएगा 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। बट अभी सोल्व नहीं हुआ, ये 25 की पावर आई है 1/2, यानी 25 की पावर 1/2 मतलब √25 मतलब 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन जैसे हमने अर्थमेटिक मीन चेक किया था ए बी और सी के केस में, अगर ए और बी का केस की बात करें तो उसमें था a + b/2, ऐसे ज्योमेट्रिक मीन में होता है √ab, मतलब रूट में आ जाता है यहाँ पे। जैसे वहाँ पे सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर था, तो ज्योमेट्रिक मीन में होता है यहाँ पे रूट हो जाता है। जैसे अगर 3 नंबर्स गिवन है ए बी सी, इसका ज्योमेट्रिक मीन पूछा है तो इसका हो जाएगा a b c, ये हो जाता है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। जैसे हमें नंबर गिवन है 4 2, नंबर जो बताता हूँ हमें ए बी सी, जैसे नंबर गिवन है 4 2 और 2, ये नंबर हमें गिवन है, तो हमें बताने इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, तो हम कैसे निकालेंगे 4 × 2 × 2, तो ये होगा हमारा 16, यानी √16 यानी 4 होगा हमारा इसका ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 2 2। तो ऐसे हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। अभी क्वेश्चन आता है इसमें से, तो वो आप देख लो इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसका एक सीधा तरीका तो ये होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है ना, जो मतलब शॉर्टकट है जो आप एग्जाम में लगा सकते हो, वो बता देता हूँ आपको। जैसे फर्स्ट टर्म हमें पता है कि यहाँ पे 4 है, तो हमें ये एक ऑप्शन गिवन है यहाँ पे, मान लो कुछ ऐसे ऑप्शन गिवन है, तो हम ऑप्शन में पुट करके देख लेंगे n की वैल्यू, क्योंकि हमें पता है n जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो अगर n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म ही होगी। तो फर्स्ट टर्म हमें पता है 4 है, तो अगर n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दो और आंसर 4 आ रहा है तो मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 4/9, यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करिए यानी n 1 + 1 2 और 10 की पावर 200 - 10 डिवाइड बाई 9 - 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करिए। इसको सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा 100 - 10 90 माइनस एलसीएम लोगे तो 9 डिवाइड बाई 9 ये आएगा। अब 4 × 90 - 9 कितना हो जाएगा 81, और 9 × 9 कितना हो जाएगा 81, ये कैंसिल हो जाएगा 4 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एग्जाम में आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस को एनालाइज कर लो 1 पुट करके, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं बताता हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला नोट डाउन कर लो इसको सोल्व करने का, और फिर लास्ट में हम करेंगे कि जो असली ओरिजिनल मेथड है, जनरल मेथड जो है वो आपको बताऊंगा मैं। डायरेक्ट फॉर्मूला नोट डाउन कर लो इसका, जो भी डिजिट यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब यहाँ पे 4 4 रिपीट हो रहा है तो वही डिजिट आप यहाँ पे लिख लो, डिजिट जो भी है वो डिवाइड बाई 9 10 की पावर n + 1 माइनस
10 डिवाइड बाई 9 माइनस n, ये फॉर्मूला होगा। तो डायरेक्ट आप इसमें पुट करके आंसर निकाल सकते हो अपना। इस फॉर्मूला में आप डायरेक्ट पुट करो यहाँ पे, जैसे डिजिट पुट करना है यहाँ पे आपको, बाकी सेम रहेगा। डिजिट आपको यहाँ पे 4 पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट जनरल मेथड से भी निकाल सकते हो, वो भी ईजी है। इसके लिए आप क्या करना होगा, इसमें से 4 कॉमन ले लो पूरी सीरीज में से। अगर 4 कॉमन आपने ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 अप टू इन्फिनिटी, ये बचेगा। अब है हमारा नेक्स्ट, इसमें क्या करते हैं हम, इसको 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं होता, ये अप टू एन टर्म्स होता है। तो यहाँ पे अप टू एन टर्म्स होता है, अप टू इन्फिनिटी नहीं होता, अप टू एन टर्म्स होता है यहाँ पे इक्वेशन में, अप टू एन टर्म्स। मतलब हमें पता नहीं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, अप टू इन्फिनिटी नहीं होता, बट अप टू एन टर्म्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 9, ये 999 यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम 9 अप टू एन टर्म्स, ये होगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 को, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 10 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 1 प्लस 1000 माइनस 1 प्लस ऐसी 40 माइनस 1 ऐसी अप टू एन टर्म्स, ये हो जाएगा। अब इसमें लिख देते हैं 4/9, ठीक है। अब जो ये 10 वाली है ना सारा, इनको अलग कर लेते हैं क्योंकि प्लस में तो ये सारे प्लस माइनस में है। तो यहाँ पे हो जाएगी 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4 अप टू एन टर्म्स। एक तो ये हो गया हमारा। और जो दूसरी चीज है यहाँ पे वो क्या है, -1 है, -1 -1 -1 -1 अप टू एन टर्म्स, यही प्रोसीजर यहाँ पे। तो ये अब बन गया हमारा। तो मैंने इसको ऐसे शॉर्ट कर लिया है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया है। तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये जीपी दिख रही होगी आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आर चेक करोगे तो वो कितना आ रहा है हमारा, 10 आ रहा है यहाँ पे आर, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो मैंने आपको जीपी का फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है, ए आर की पावर n -1 डिवाइड बाई आर -1, ये फॉर्मूला बताया था जब आर बड़ा होता है 1 से। तो यहाँ पे आर की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4/9 ऐसे कैसे, यहाँ पे हो गया फर्स्ट टर्म यानी 10, अंदर हो गया 10 की पावर n -1 डिवाइड बाई 10 -1 यानी 9, और यहाँ पे -1 -1 n टाइम्स है तो मतलब -n, ठीक है। अगर कोई भी ऐसे -1 अगर 4 टाइम्स होता तो हम क्या करते हैं, -1 इंटू 4, अगर -1 n टाइम्स है तो -1 इंटू n यानी -n आ जाएगा। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4/9 10 की, या तो ये फॉर्मूला भी याद कर लो आप, मतलब यहाँ पे 4 की जगह आप डिजिट चेंज कर दो, बाकी सेम रहेगा, डिजिट बाई 9 इंटू 10 की पावर n -1 डिवाइड बाई 9 -n। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10, अब 10 इंटू 10 की पावर n करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर n प्लस 1 माइनस 10 माइनस n, यहाँ पे पूरे के नीचे इसके नीचे बस n। या फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे -9n भी लिख सकते हो। तो आपको रिजल्ट अगर आपको सोल्व करना आता है तो आप कभी भी निकाल सकते हो, अगर भूल भी गए तो कोई इशू नहीं होगा, बट आपको निकालना आना चाहिए। या फिर आप डायरेक्ट अगर पेपर में बात कर रहे हो, एग्जाम की बात कर रहे हो, तो वहाँ पे सिर्फ आप 1 पुट करके देख लो, जो भी फर्स्ट टर्म होगी अगर वही ऑप्शन आ रहा है तो वो उसका राइट आंसर मार्क कर सकते हो आप। अभी एक और क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया पहले भी। A ball is thrown from a height of 600 meter on the ground. The ball bounced 2/3 times of every last bounce. मतलब एक बॉल को 600 मीटर हाइट से गिरा गया है ग्राउंड पे, ऊपर से ड्रॉप किया गया है, तो वो जब ड्रॉप होने के बाद जब दोबारा बाउंस बैक कर दिया ना तो 2/3 टाइम्स बाउंस करती है। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ डेटा के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं। तो फिर वो ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगी जब तक रुक नहीं जाती बॉल। तो यहाँ पे अगर मान लो ये है 600 मीटर की हाइट, यहाँ से इस पॉइंट से बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, ये है 600 मीटर। तो यहाँ से जैसे बॉल ड्रॉप होने के बाद इस पॉइंट से दोबारा बाउंस करती है बॉल, ठीक है, दोबारा बाउंस करती है। अब बाउंस करती है तो ये कितना डिस्टेंस कवर करती है, 2/3 टाइम्स, मतलब ऊपर बाउंस करती है। तो 600 का अगर आप 2/3 निकालोगे तो कितना आएगा हमारा, 400 आएगा। तो मतलब ये बाउंस होने के बाद कितना जाती है, 400 मीटर जाती है ऊपर। तो अगर 400 मीटर ऊपर गई है, बाउंस किया है इसने 400 मीटर, तो वापस नीचे भी कितना आएगी, 400 मीटर ही आएगी। मतलब अगर ये डिस्टेंस, अगर मैं आपको इसको अलग कलर से मार्क करता हूँ, अगर ये डिस्टेंस हमारा जो है ये 400 है, तो जो ये वापस आने वाला डिस्टेंस है ये भी कितना होगा हमारा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 400 होगा, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद दोबारा बाउंस करेगी, अब कितना होगा, 400 का 2/3 होगा, तो कितना होगा हमारा 800/3। तो अब की बार जब ये दोबारा जाएगी ऊपर तो ये जाएगी 800/3, ये थोड़ा कम होगा ना इससे, क्योंकि हर बार बाउंस करने पे वो कम डिस्टेंस कवर करेगी, कम ऊपर जाएगी, कम बाउंस करेगी, तो वापस जब आएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वही 800/3। अब दोबारा इस पॉइंट पे ड्रॉप होने के बाद फिर दोबारा कितना करेगी, 800/3 का 2/3 यानी 1600/9। सिमिलरली दोबारा आएगी 1600/9। यही प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये बॉल बिल्कुल रुक नहीं जाती, मतलब ऐसे 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 होती थी, बिल्कुल रुक नहीं जाती पॉइंट पे। तो हमें बताना है ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करा है ना बॉल ने, ये कितना कवर किया है, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसको सीरीज की फॉर्म में देखते हैं तो क्या बन रहा है यहाँ पे। तो पहले डिस्टेंस कवर हो रहा है 600, फिर हो रहा है 400, दोबारा 400, फिर 800/3, 800/3, फिर दोबारा हो रहा है 1600/9, 1600/9। तो ये ऐसे कवर हो रहा है डिस्टेंस हमारा। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको ये जीपी नजर आएगी। बताऊँ कैसे, जैसे अगर आप चेक करोगे इसको, ये A1 है, ये A2 है, इसको चेक करोगे, नहीं 2 जीपी बननी है यहाँ पे। एक तो ये है हमारी
और एक है ये वाली, ये दो जीपी बन रही है। अगर आप इसका निकालोगे फर्स्ट वाली जीपी का, अगर जीपी वन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जीपी वन ये है 600, 400, 800 बाई 3 और 1600 बाई 9। और जो सेकंड जीपी टू जो हमारी वो है 400 प्लस 800 बाई 3 प्लस 1600 बाई 9। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे तो 400 बाई 600 करोगे तो कितना आएगा हमारा 2/3 आएगा। तो यहाँ से हमारा जो आर आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा 2/3। सिमिलरली अगर आप यहाँ से भी आर चेक करोगे तो वो भी हमारा कितना आ रहा होगा 800 बाई 3 डिवाइड बाई 400 करोगे तो ये भी आ रहा होगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारा आर आ रहा होगा 2/3। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर वही होगा जितना वो 2/3 टाइम्स हो रहा है ना, तो वही सेम आर होता है हमारा। तो यहाँ से मैं लास्ट में आपको एक कंक्लूजन ड्राइव करके दूंगा, उसे आप जल्दी कर पाओगे। बाकी जो जनरल मेथड है वो यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर हमारा 2/3 हो रहा है और ये पॉइंट हमें नहीं पता कब तक जा रहे हैं, तो इसको इन्फिनिटी तक मान लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ तक जा रही है बॉल ड्रॉप होते हुए, तो इन्फिनिटी तक ही कंसीडर कर लेते हैं सीरीज को। तो ये सीरीज जो हमारी इन्फिनिटी तक कंसीडर कर लिया हमने, हमें पता है इस वाली फर्स्ट वाली जो जीपी का निकालेंगे अगर हम सम, तो वो कैसे निकालेंगे, वो होगा हमारा, मैंने आपको बताया था सम अप टू इन्फिनिटी क्या होता है, ए अपॉन में 1 माइनस आर होता है जीपी में। तो ए क्या है यहाँ पे 600 अपॉन में 1 माइनस आर बोल तो 1 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 2/3। तो ये हो जाएगा हमारा 600 डिवाइड बाय में 1/3 यानी इंटू 3, ये हो गया हमारा 1800। सेकंड अगर जीपी टू की बात करें तो इसमें क्या है, जीपी टू में हमारा है 400 डिवाइड बाय में 1 माइनस 2/3, ये हो गया हमारा 400 इंटू 3, ये हो गया 1200। अगर आप इसको टोटल निकालेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा जीपी वन प्लस जीपी टू, ये होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये हो जाएगा हमारा 1800 प्लस 1200, ये हो गया 0 ये हो गया हमारा 3000। जो 3000 होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस जो बॉल कवर कर रही होगी। या फिर हम इसको एक और मेथड से निकाल सकते हैं, वो बताता हूँ आपको। इतना सारा कुछ करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम सिंपली देखेंगे कि जो हमारा आर है वो तो हमें पता चल जाएगा कि 2/3 है, मतलब जितना टाइम से बॉल बाउंस बैक कर रही है ना लास्ट बाउंस से, वो हमारा हो जाएगा आर डायरेक्ट। हम डायरेक्ट आर निकाल देंगे कि आर हमारा हो जाएगा 2/3। हर बार यही होता है इस वाले केस में, जो बॉल वाले केस आता है तो आर हमेशा वही रहता है, आर होगा 2/3 हमारा, डायरेक्ट हमने निकाल दिया। और हमें पता है ए जो है हमारा वो होगा 600। ठीक है, ए होगा हमारा 600। तो इसमें क्या करो आप, ए के बाद वाली जो भी टर्म है ना उसको लिख लो आप। जैसे 600 के बाद अगर हम निकालें तो क्या होगा, 600 का 4/3 होगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 600 का 2/3 होगा ना, तो 600 का 2/3 हो जाएगा हमारा 400। तो 600 प्लस 200 ये 400 कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा ना। तो 1000 लिख लो आप और इसको ए मान लो आप। इसको ए मान लोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर सम अप टू इन्फिनिटी निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, ए जो हमने निकाला 1000 डिवाइड बाय 1 माइनस 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा 1000 डिवाइड बाय में 1/3। तो यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, वही मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाया था 3000 आंसर। तो या तो आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ए को 1000 क्यों माना, तो ये भी बताता हूँ आपको, एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि 2 जीपी मान के हम कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे था हमारा 400, दो टर्म्स को एक टर्म मान लो, इस वाले 2 टर्म्स को एक टर्म मान लो, इस वाले 2 टर्म को एक टर्म मान लो, ये हो जाएगा 1000। अगर इसको ऐड कर दो ये आ जाएगा हमारा 12 और 8 यानी 2000 डिवाइड बाई 3 प्लस ये हमारा आ जाएगा 3। अगर इसको निकालूँ मैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं 9, इन दोनों का अगर मैं सम निकाल रहा हूँ तो इसका एलसीएम ले लिया 9, 3 3 9, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 2400 प्लस 1600, ये हो गया हमारा 3000 और 4000 बाई 9। अगर आप इसका भी अगर चेक करोगे तो ये भी एक जीपी बन रही होगी यहाँ पे। तो इसके 3 मेथड हो गए एक्चुअली, 3 मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। सबसे इजी मेरे अकॉर्डिंग तो ये रहेगा कि हम डायरेक्ट इसको मैंने जो आपको बताया था कि हमें पता है आर होगा 2/3 और फर्स्ट टर्म मैं ऐसे डायरेक्ट निकाल दूंगा, फर्स्ट टर्म जीपी की मैं डायरेक्ट ऐसे निकालूंगा 600 प्लस 600 इंटू 2/3, तो ए हमारा आ जाएगा 1000 और हमें आर पता है 2/3, उसे डायरेक्ट हम निकाल देंगे सम अप टू इन्फिनिटी वाला। अगर फिर भी आपको तीनों में से जो सा मेथड आपको आसान लगे आप वो वाला फॉलो कर सकते हो। जो थर्ड मेथड वो बता रहा हूँ मैं आपको 1000 और ये 2000/3। अगर आप इसका चेक करोगे आर, तो यहाँ से भी अगर आपका चेक करोगे आर तो वहाँ से भी हमारा 2/3 आएगा। अगर यहाँ पे इसका चेक करोगे 4000/9 इंटू 2000/3, तो 3 3 9 और यहाँ पे 2, तो 2/3। तो ये भी एक जीपी बन रही है हमारी थर्ड, मतलब जो जीपी पॉसिबल है। अगर दो को आप ऐड करके लिखोगे तो भी जीपी हमारी ये बनेगी। तो इस वाले से भी जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वो इसी से डिराइव है, इस तीसरे वाले मेथड से ही डिराइव है कि जो हमारी ए हो गया वो हो गया हमारा 1000, ए जो होगा हमारा हो गया 1000, आर जो हो गया वो हो गया हमारा 2/3। तो सिंपली हम एस एफ टू इन्फिनिटी निकाल सकते हैं ए अपॉन 1 माइनस 2/3, इससे हमारा आंसर आ जाएगा 3000। तो डायरेक्ट अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है तो आप इस फॉर्म में अगर आपको देखने को मिलता है इसी सेम स्टेटमेंट के साथ या कुछ और चेंज के साथ आता है, तो आप डायरेक्ट इसके लिए क्या करोगे, हमारा आर लिख देंगे जितना भी वो 2/3 टाइम्स हो रहा है ना, तो आर हो जाएगा हमारा 2/3। और जो अगर ए निकालना है तो ए कैसे निकालेंगे हम, 600 है इंटू 6 प्लस 600 इंटू 2/3, ऐसे करके निकाल लो, आपकी ए आ जाएगी 1000। ए पता चल गया, आर पता चल गया, सम ऑफ टू इन्फिनिटी निकाल दो। तो ये तीनों मेथड आपको जो सा भी आसान लगे वो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अभी कुछ जनरल फॉर्मूले इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स जो होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। मतलब अगर हमें सम निकालना हो 1 2 3 4 5 अप टू n टर्म्स, तो इस वाली सीरीज का जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ऐसे अगर हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ऐसे वाली सीरीज का यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n टर्म्स, तो इस वाली सीरीज का जो सम होता है वो होता है ये।
अब सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर वो होगा n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल का स्क्वायर, यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब अप टू n टर्म्स। ऐसी जो सीरीज होगी वो हमारी होगी, उसका सम जो निकालना होगा वो हम ऐसे निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। अब अगर हमें देखा हो फर्स्ट n और नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, जैसे 1 का स्क्वायर मतलब जो ओड वाली का हो सम, यानी 1 3 5 7 अप टू n टर्म्स, इस वाली चीज का अगर हमें सम पूछा हो तो उसका सम हो जाएगा, हम डायरेक्ट निकाल देंगे n स्क्वायर। अगर n इवन नेचुरल नंबर का सम पूछा हो तो यानी 2 4 6 8 10 अप टू n टर्म्स, इसका सम पूछा हो तो वो होगा n इंटू एन प्लस वन, जहाँ पे हमारा इसमें जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, n है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट हो। अब एक और इस छोटा सा एक ट्रिक है, या आप क्वेश्चन लगा लो, जो आता है एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, तो वाला भी आप देख लो। जैसे क्वेश्चन है व्हाट शुड बी एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 14 एंड 16 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 14 और 16 के प्रोडक्ट में हम क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो सिंपल सी ये होगी कि हम जो दो नंबर गिवन है उनका डिफरेंस निकाल दें। तो इसका डिफरेंस कितना होगा, 14 और 16 का डिफरेंस हमारा हो जाएगा 2, तो 2/2 का होल स्क्वायर कर दो आप, 2/2 का होल स्क्वायर कर दो, मतलब डायरेक्ट जो फॉर्मूला आपको याद करना है इसके लिए वो होगा डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। तो 14 इंटू 16 का अगर हमें प्रोडक्ट में क्या ऐड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा क्वेश्चन है, तो आप क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल दो डायरेक्ट। तो 14 और 16 का डिफरेंस कितना होगा 2, उसको डिवाइड कर दो 2 से, यानी 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, यानी इसमें 1 अगर हम ऐड कर दें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चेक भी कर लेते हैं, तो 14 इंटू 16 करोगे कितना आएगा 24 8 4 1, ये हमारा हो गया 224। तो 224 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो हो जाता है हमारा 225, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे इसमें पूछा हमें 17 इंटू 23 प्लस एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें हमें वैल्यू बतानी है एक्स की, तो क्या होगा, तो हमें पता है कि इनके डिफरेंस को अगर हम ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या होगा हमारा, इसका डिफरेंस हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका डिफरेंस, तो 6/2 का होल स्क्वायर अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9, अगर इसमें 9 ऐड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 17 इंटू 23 कर लेते हैं, 2 5 1 391, तो 391 में अगर हम ऐड कर देते हैं 9 तो हमारा हो जाता है 400, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो एक लास्ट कंसेप्ट था आज की क्लास का, तो यहाँ पे हम इस क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी क्लास। हैप्पी लर्निंग।